गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू लाइफ एंड कंसेप्ट। तो अगेन मैं आपके लिए एक सीएसआर एमसीक्यू लेकर आया हूँ। एमसीक्यू है प्लांट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन सी का एमसीक्यू है। अगर आप देखोगे तो जून 2019 में आया हुआ एमसीक्यू है। मैं प्लांट के एमसीक्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है सीएसआर जब अपन प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को ये बताया जाता है कि प्लांट के एमसीक्यू आते नहीं है, या प्लांट या एनिमल जो डाइवर्सिटी है या आपके क्लासिफिकेशन है, ऐसे क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। बट अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, अगर आप इनके देखा जाए तो 30 to 40 मार्क्स के एमसीक्यू इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस रिगार्डिंग है, क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फीचर एंड प्लांट जेनेरा। इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। टेबल के अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है, फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में बता रखा है, एंड इन्होंने बोल रखा है प्लांट जेनेरा के बारे में कि क्या है, एलियम, ऑर्निथोरा, पेपरमिया एंड पॉलीगोनम, ये क्या होते हैं। एंड हमें ये देखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट में मोनोस्पोरिक क्या होता है, बाइस्पोरिक क्या होते हैं, टेट्रास्पोरिक क्या होते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इजिली लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच द प्लांट जेनेरा टू फीमेल गैमेटोफाइट फीचर्स। ओके बच्चों, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट, या हम बोले कि मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, एम्ब्रियोसेक क्या होता है, मोनोस्पोरिक क्या होते हैं, बाइस्पोरिक क्या होते हैं, टेट्रास्पोरिक क्या होते हैं। ये अगर आपको पता है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बच्चों, हम क्या देखते हैं, लाइक अगर अपन देखें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मेगास्पोर मदर सेल। लाइक अपन देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। आप में से कोई बताना चाहेगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि मेगास्पोर मदर सेल जो एमएमसी होती है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, म्यूसिस डिवीजन करते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं, 4 फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of megaspore from megaspore mother cell लाइक इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एमएमसी, इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल, या इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, कि मेगास्पोर जो आपके होते हैं मदर सेल होती है, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इसका अगर मैं डिवीजन करता हूँ एंड देन मैं फॉर्म करता हूँ मेगास्पोर। ठीक है, तो मेगास्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि मेगास्पोर जो हम बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे ये कंटिन्यू करती है, तब वो हम देख लेते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों आपको। यहाँ पे क्या होता है, लाइक अगर अपन देखें, फर्स्ट 3 ऑप्शन देखते हैं, तीन पॉइंट देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइक आपका जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर हमें पता है कि क्या क्या देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर। लाइक इसके अंदर अपन को एम्ब्रियोसेक देखने को मिलता है, आपका चेलेजल एंड देखने को मिल रहा है, न्यूसेलस देखने को मिल रहा है, इंटेगुमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ डिवीजन होंगे। लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं हम जो ओव्यूल है, ओव्यूल्स जनरली differentiate a single megaspore mother cell, MMC in the micropylar region of the nucellus,
इन्होंने बोला है कि जो अपन क्या बोलते हैं कि जो ओव्यूल होता है जनरली क्या होगा डिफरेंशिएट करता है। यहाँ पे क्या होती है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है। अगर अपन देखें सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होगी जिसके अंदर क्या होगा डिवीजन होंगे। डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या होंगे डायड का फॉर्मेशन होगा एंड अगेन डिवीजन होंगे एंड देन टेट्राड फॉर्मेशन होता है। वो टेट्राड क्या है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है एंड ये क्या होता है यही हमारे मेगास्पोर होते हैं। अब इन मेगास्पोर्स में भी क्या होता है कि आपके चैलेंजर एंड पे भी मेगास्पोर बन रहे हैं एंड आपके माइक्रोपाइलर एंड पे भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो चैलेंजर एंड वाला होता है वो तो फंक्शनल होता है एंड माइक्रोपाइलर एंड वाला क्या होता है डीजनरेट हो जाते हैं। 3 डीजनरेट हो जाते हैं एंड देन 3 डीजनरेट हो रहे हैं और सिंगल फंक्शनल है एंड ये आगे फर्दर प्रोसेस करके एम्ब्रियोसेक बना रहा है। तो ऐसे एम्ब्रियोसेक को बोलते हैं मोनोस्पोरिक। हम देख लेते हैं, मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा, डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें। ठीक है, सेकंड क्या देखते हैं हम इसके अंदर कि एमएमसी क्या होती है। एमएमसी अगर हम देखें तो मेगास्पोर मदर सेल इज लार्ज सेल कंटेनिंग, यहां पे क्या देखने को मिलेगा कंटेनिंग लार्ज या कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें क्या देखने को मिलेगा डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा आपको एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यहां पर एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होंगे डिवीजन देखने को मिलेंगे अपन को। तो देन क्या होगा यहाँ पे द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन करेंगे क्योंकि डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है अपन को। तो मियोसिस ये क्या होगा मियोसिस करेंगे एंड यहां से हमें क्या मिलेगा एंड फॉर्म ए लीनियर टेट्राड। क्योंकि 4 मेगास्पोर बनेंगे तो इसको हम बोलेंगे आपका 4 मेगास्पोर का मतलब है कि टेट्राड फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। क्या बना के जा रहे हैं टेट्राड बना के जा रहे हैं। टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। इसमें से क्या होता है कि आपके जो चैलेंजर वाला है वो तो फंक्शनल है एंड माइक्रोपाइलर क्या होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं आउट ऑफ विच वन remains function like chalazel and 3 क्या होते हैं 3 डीजनरेट जिसको हम बोलते हैं कौन से डीजनरेट हो रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड वाले। माइक्रोपाइलर एंड वाले क्या होंगे डीजनरेट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखें बच्चों लाइक आपका क्या था यहाँ पे क्या बना रहे हैं एक तरह से ये देखो फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है जिसमें से क्या है ये देखो ये आपके 4 मेगास्पोर है आपके। किससे बनाया मेगास्पोर मदर सेल से बनाया आपने तो 4 बनाए हैं जिसमें से एक क्या है ये क्या है फंक्शनल मेगास्पोर है। ये क्या है फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर है जिसमें से ये जो 3 होंगे ये जो 3 हैं ये क्या होते हैं डीजनरेटिंग मेगास्पोर है। ये क्या है डीजनरेटिंग मेगास्पोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर है लाइक अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्या होंगे यहाँ पे डिवीजन होंगे एंड डिवीजन होने के बाद ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। अपोजिट पोल पे जाने के का मतलब है कि एक चैलेंजर एंड पे जाएगा एक आएगा माइक्रोपाइलर एंड पे एंड देन ये क्या करके जाएंगे वापस से यहाँ पे अपोजिट एंड पे आने के बाद यहाँ पे वापस से पहले यहाँ पे डिवीजन हुआ ठीक है एंड देन यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा एंड देन यहाँ पर अब क्या होगा यहाँ पे 2 चैलेंजर एंड पे एंड 2 यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे सेल बन जाएगी एंड वापस से यहाँ पे अगर अपन देखें तो वापस से यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेंगे तो 4 चैलेंजर एंड पर 4 माइक्रोपाइलर एंड पे आपके क्या होंगे सेल्स देखने को मिलेगी एंड बाद में क्या होगा ये रीअरेंज हो जाएंगे। लाइक अगर अपन देखें कि कैसा अरेंज होंगे ये देखो बच्चों तो ये कैसे रीअरेंज हो रहे हैं तो लाइक ये क्या देखो क्या बन रहा है ठीक है जिसमें से अपर पे 3 सेल हो गई यहाँ पे 3 सेल हो गए। इन तीनों को बोलते हैं हम क्या इन तीनों को बोलते हैं एंटीपोडल सेल।
इन तीनों को क्या बोलेंगे? इन तीनों को बोलेंगे अपन इनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई सेल है बीच में, क्योंकि यहाँ पे अब चारों के चारों अगर अरेंज हो गए तो इसमें से क्या होता है, तीन तो ऊपर की साइड अरेंज होती है, तीन नीचे की साइड अरेंज हो जाती है, एंड ऊपर से चैलेंजर एंड से एक न्यूक्लियस एंड माइक्रोपाइलर एंड से एक न्यूक्लियस, ये दोनों कहाँ आते हैं? सेंटर में आ जाते हैं। तो ये सेंटर में आ गए तो बीच वाला ये सेल है, ये है पोलर न्यूक्लियाई। क्या है ये? पोलर न्यूक्लियाई, जो कि डिप्लॉयड होता है नीचे। ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। जैसे एंटीपोलर सेल को मैंने क्या बताया? हैप्लॉयड इन नेचर है, ये डिप्लॉयड है। एंड लोअर साइड में अगर अपन देखें, लोअर साइड में 3 सेल बनती है, ठीक है। और इस लोअर सेल के अंदर अगर अपन देखें यहाँ पर, तो नीचे के 2 सेल है, इसके अंदर फिलीफॉर्म अपार्टस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फिलीफॉर्म अपार्टस। तो अपर सेल का अगर अपन देखें, अपर वाली होती है हमारी एग सेल, ये होती है एग सेल। एंड नीचे वाली जो 2 सेल्स होती है, नीचे वाली जो 2 सेल है, ये होती है सिनर्जिड सेल। क्या होती है? सिनर्जिड सेल, ठीक है। एंड दोनों को बोलते हैं कंबाइनली एग अपार्टस। इन दोनों का बोलते हैं हम क्या? एग अपैरेटस, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो कितना है सेल्यूलर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ठीक है, 8 सेलुलर है, 7 अगर न्यूक्लियस अगर अपन देखें तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह से सेल बन जाती है, ठीक है। अगर अपन एम्ब्रियो सेक को देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये कितना सेलुलर है, 1 2 3 4 5 6 7, एंड कितनी न्यूक्लिएट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 7 सेल्यूलर है एंड 8 न्यूक्लिएट है। ये तो कॉमन टाइप का होता है देखा जाए तो, पर अब यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्या है अपन देख लेते हैं इसको। ये हमारा क्या है? एम्ब्रियो सेक है। ये क्या है हमारा? एक तरह से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किया अपन ने, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम एम्ब्रियो सेक देख रहे हैं, तो एम्ब्रियो सेक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइक अगर अपन देखें टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, तो ये भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है। लाइक अगर अपन देखें, वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें तो एक होता है मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक। एंड मोनोस्पोरिक के अंदर भी आपको 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। एक होता है क्या? पॉलीगोनम। अगर ये याद है ना आपको, तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा, सीएसआई ने 3 बार कंटिन्यू मोनोस्पोरिक बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक के ऊपर कंटिन्यूअसली एमसीक्यू पूछे थे। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपके 4 नंबर चले जाएंगे। तो पॉलीगोनम, क्योंकि मोनोस ये पूछा था कि मोनोस्पोरिक में कौन कौन से आते हैं, एक तो पॉलीगोनम आता है, एक आता है ओइनोथेरा, ओइनोथेरा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो पॉलीगोनम होता है ना, ये 8 न्यूक्लिएट होता है। ओइनोथेरा क्या होता है? ये 4 न्यूक्लिएट होता है। यहां तक क्लियर हुआ। एंड देन अपना कौन सा आता है? एक अपना आता है कौन सा? बायोस्पोरिक। बायोस्पोरिक ये होते क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बायोस्पोरिक के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर भी 2 टाइप के हैं। लाइक अगर अपन देखें, एक तो होता है एलियम, एलियम, एलियम के अंदर भी हमारे ये एलियम टाइप भी क्या होते हैं? 8 न्यूक्लिएट होते हैं। और एक होता है एंडीमियोन, एंडीमियोन, एंडीमियोन की बात की जाए तो ये भी 8 न्यूक्लिएट ही होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो एक और होता है यहाँ पे, अगर अपन देखें तो एक और होता है, मैं यहाँ पे ले जाता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है? एक होता है टेट्रास्पोरिक। क्या होता है? टेट्रास्पोरिक क्या होते हैं ये भी अपन देखेंगे। तो टेट्रास्पोरिक के अंदर भी अगर हम देखें तो टेट्रास्पोरिक को भी आपने डिवाइड कर रखा है 2 टाइप के अंदर। एक तो होता है यहाँ पे क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट अखर, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। और एक में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन अकर, ठीक है। अब इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? देखो बच्चों, इनके अंदर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। एक होता है आइडोक्सा। आइडोक्सा क्या होता है? अगर अपन देखें तो 8 न्यूक्लिएट होता है। एक होता है इसके अंदर कौन सा? पलम्बेगो,
पलम्बेगो भी आपका 8 न्यूक्लिएट होगा। फिर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा पीनिया टाइप का, पीनिया टाइप का ये होता है 16 न्यूक्लिएट। इसके बाद अगर अपन देखें इसके अंदर तो इसमें देखने को मिलेगा पेपरोमिया, पेपरोमिया ये भी 16 न्यूक्लिएट होता है। एंड एक देखने को मिलेगा इसके अंदर क्या, ड्रूसा टाइप का, ड्रूसा टाइप में भी 16 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, अगर मैं एक छोटी डिटेल भी दूं ना तो भी आप इसका क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। इस ग्राफ से भी, इस टेबल से भी आप इसका आंसर लगा सकते हो। एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 2 होते हैं, फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया की बात की जाए तो फ्रिटिलेरिया 8 न्यूक्लिएट होता है। एंड यहाँ पर एक और होता है क्या, पलम्बेगो, पलम्बेजिला, पलम्बेगो तो यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर होता है पलम्बेजिला, और ये भी क्या होता है, एक तरह से 4 न्यूक्लिएट होता है। तो यहाँ पे हमने देख ली, ये पूरी की पूरी टेबल देख लिया हमने कि आपका जो एम्ब्रियोसेक, टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक मोनोस्पोरिक जिसके अंदर पॉलीगोनम एंड ऑर्निथोरा टाइप का देखने को मिल रहा है, आपका बायोस्पोरिक जिसमें एलियम टाइप का, एंड आपको देखने को मिल रहा है एंडीम्यून, एंड आपका टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक में भी 2 टाइप का है, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें देखने को मिलेंगे, और जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिल रहे हैं वहां पर फ्रिटिलेरिया एंड पलम्बेजिला होते हैं, एंड जहां न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को नहीं मिल रहे वो होते हैं एडोक्सा, पलम्बेगो, पीनिया, पेपरोमिया एंड ड्रूसा टाइप का। अब ये होते क्या है अगर अपन देखें तो मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। तो पहली बात अपन देख लेते हैं, बहुत डिटेल में देखना है अपन को, मोनोस्पोरिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, अगर देखा जाए तो आपका टाइम थोड़ा लगेगा बट इसके रिगार्डिंग एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ। ओके, तो मोनोस्पोरिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपके फॉर्मेशन हो रहे थे क्या, मेगास्पोर मदर सेल से अपन मेगास्पोर फॉर्मेशन कर रहे थे, तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बना रहे हैं जिसमें से 3 तो डी जनरेट हो रहे हैं और सिंगल मेगास्पोर काम कर रहा है, सिंगल मेगास्पोर काम कर रहा है। ये देखो लाइक अगर अपन देखें सिंगल मेगास्पोर है, तो सिंगल मेगास्पोर में से भी हम क्या करके जा रहे हैं कि ये सिंगल मेगास्पोर सिंगल मेगास्पोर है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, अगर ये आगे पार्टिसिपेट करता है एंड डिवीजन करते हैं, ये डिवीजन करता है एंड देन लाइक यहाँ पे मेयोटिक डिवीजन हुआ, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चल जाएंगे, एक अपर पे चल जाएगा, एक लोअर पे चल जाएगा, एंड देन यहाँ से हमारे को वापस से डिवीजन देखने को मिलेंगे 2, एंड देन अगेन यहाँ पे अगेन डिवीजन देखने को मिलेगा, कितने बन जाएंगे 2 से 4। एंड अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये क्या होते हैं, अरेंजमेंट में आते हैं। अरेंजमेंट कैसे, लाइक मोनोस्पोरिक है तो यहां पर 3 तो अपर के साइड में, लाइक मैंने बताया था एंटीपोडल सेल, एक माइक्रोपाइल रीजन से एक सेंटर में आता है, एक चैलेंजर एंड से सेंटर में आता है, तो वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियर, और नीचे 3 होते हैं, एक अपार्टस जिसके अंदर अपन बोलते हैं एक सेल, एंड इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, क्या 2 होती है सिनर्जिड सेल्स। तो ये हमारा क्या होगा, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है, सॉरी आपका जो मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बना है, जिसमें से एक अगर अपन बात करें कि अगर मेगास्पोर, सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल है, वो उसके अंदर आपको माइटोटिक डिवीजन देखने को मिल रहे हैं, एंड देन वो क्या बना के जा रहा है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेलुलर मेगास्पोर का फॉर्मेशन करके जा रहा है, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करके जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक। मैं इसके डेफिनेशन में लिख देता हूं कि क्या है ये, एक तरह से द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक, जो अपन ने बनाया है, ये क्या बना रहे हैं अपन, एम्ब्रियोसेक, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर is called monosporic embryosac, monosporic embryosac डेवलपमेंट। अब बच्चों यहां पर भी हम देखें तो यहां पे भी हमने 2 टाइप के देखे ना, अभी आपको मैंने एक ग्राफ दिखाया, तो इसके अंदर क्या था, वेरी फर्स्ट टाइम था हमारा क्या, पॉलीगोनम। इसको मैं पूरा क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आया हुआ है ये, तो पॉलीगोनम के अंदर हम क्या देख रहे हैं, लाइक अगर पॉलीगोनम का हमने बोला था 8 न्यूक्लिएट बोला था, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लिएट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर
कि जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो फंक्शनल हम क्या देख रहे हैं, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, मेगास्पोर है वो कौन सा है, वो चैलेजल एंड पर होता है। कौन सा एंड है, ये है चैलेजल, चैलेजल मेगास्पोर होता है। चैलेजल जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल है, तो हम क्या बोल के जाएंगे, आपका पॉलीगोनम टाइप में है। एंड यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पर डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, ठीक है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 का फॉर्मेशन होगा। एंड अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा है, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट है, तो हमने सेकंड देखा था यहाँ पे क्या, ओइनोथेरा, ओइनोथेरा। तो ओइनोथेरा के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ओइनोथेरा क्या होते हैं, अगर अपन देखें तो ये होते हैं 4 न्यूक्लिएट। अगर अपन देखेंगे ये क्या होता है, 4 न्यूक्लिएट होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिवीजन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये कौन सा है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये कौन सा होता है, माइक्रोपाइलर रीजन पर होता है। कहां पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड पर होता है, माइक्रोपाइलर मेगास्पोर होगा, माइक्रोपाइलर मेगास्पोर होगा। तो हमें पता है, देखो अगर मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक ओव्यूल का फॉर्मेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइक अगर एक ओव्यूल को बनाता हूं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये 3 सेल, ये 3 यहाँ पर सेल एंड बीच में पॉलन न्यूक्लियाई, एंड देन यहाँ पर ये लाइक अगर अपन देखें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एक न्यूसेलस हो गया, ये न्यूसेलस हो गया, और ये इंटेगुमेंट है, एक इंटेगुमेंट बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो एंड होता है ना, ये चैलेजल एंड होता है, ये चैलेजल एंड होता है। इस चैलेजल एंड के ऊपर यहाँ पर जो सेल्स होती है ना, ये वाली, ये होती है एंटीपोडल, एंड ये जो एंड है ना, ये वाला, ये है माइक्रोपाइलर, क्योंकि माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि माइक्रोपाइलर एंड नीचे वाली जो ये सेल्स होती है ना, ये होती है हमारी कौन सी, सिनर्जिड, ठीक है। एंड ये हो गई अपनी पोलर न्यूक्लियाई, एंड ये हो गया एग सेल, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर अपन चैलेजल एंड वाला है या माइक्रोपाइलर एंड वाला है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि माइक्रोपाइलर वाला जो मेगास्पोर है, माइक्रोपाइलर वाला है, तो नीचे की क्या होगी, सिनर्जिड सेल है या एक सेल है, ये तो बनेगी 4। मतलब कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे वाले लोअर वाले मेगास्पोर फंक्शनल है, तो यहाँ पे डिवीजन हुआ, यहाँ पे डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से एंटीपोडल सेल देखने को नहीं मिल रही है, क्या नहीं देखने को मिल रहा है, एंटीपोडल सेल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा, ये देखो ये अपना क्या हो गया, सिनर्जिड सेल हो गई, एक सेल हो गई, और पॉलन न्यूक्लियर हो गई। बट यहाँ पर क्या नहीं है, इसके अंदर हमने 4 न्यूक्लिएट क्यों कहा, 4 न्यूक्लिएट कहने का भी तो रीजन है, क्योंकि एंटीपोडल सेल क्या है, एब्सेंट है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल ही नहीं है, इसलिए हमने बोला 4 न्यूक्लिएट। तो अगर अपन देखे बायोस्पोरिक, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर दोनों अपोजिट एंड पे जाते हैं, अपोजिट एंड पे जाने के बाद में हम क्या देखते हैं कि वहां पे डिवीजन होते हैं, तो 3 सेल अपर, 3 सेल नीचे की साइड में, 3 सेल मतलब चैलेजल एंड पे, 3 सेल अपने माइक्रोपाइलर एंड पे, एंड 2 हमारे क्या आते हैं, पॉलन न्यूक्लियर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि एंटीपोडल सेल पे जा ही नहीं रहा, एंटीपोडल सेल बन ही नहीं रही है, तो यहाँ पे 4 सेल बन रही है लोअर में, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पे। तो 4 में से क्या होती है, 3 तो एगापार्टस बना लेती है, 3 क्या बना के जा रही है, ये 3 क्या बना के जा रही है, ये 3 तो बना के जा रही है एगापार्टस। एगापार्टस में एक सेल एंड सिनर्जिड सेल दोनों आते हैं, याद रखना बच्चों, एग एपेरेटस, और एक बनाती है क्या, ये एक है सिंगल है, ये बना लेती है पोलर न्यूक्लियाई। तो ये एक तरह से क्या हो गया, तभी हमने बोला कि ये क्या है, 4n है, ठीक है, क्या है, 4n है, 4 न्यूक्लिएट है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या देखा था, बायोस्पोरिक। तो बायोस्पोरिक का क्या होता है, मतलब ये समझ में आ गया आपको, बायोस्पोरिक। तो बायोस्पोरिक का मतलब है कि यहां पर क्या बनेगा, डायड फॉर्मेशन होगा, डायड का फॉर्मेशन होगा। अब ये डायड क्या होता है,
डायड फॉर्मेशन में डायड क्या होता है, तो ये डायड का मतलब है कि यहां पर क्या होगा, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट, 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन डेवलपमेंट। यहां तक समझ में आया आपके। अब 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई अगर टेक पार्ट इन डेवलपमेंट, दैट मीन कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 सेल है, यहां पर हम देख रहे हैं 2 है यहां पर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डायड होते हैं लाइक अपर लेयर्ड एंड लोअर लेयर्ड। अपर वाला डीजेनरेट हो जाता है, लोअर वाला का अपन काम देखें तो अपर में जो 2 सेल्स होती है वो तो डीजेनरेट हो जाते हैं, 2 यहाँ पे फंक्शन होते हैं। अब 2 है तो यहाँ पे मैं क्या करके जाऊंगा, वापस से डिवीजन करूंगा, दोनों अलग अलग पॉल पर है पहले बात तो, फिर देन क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होंगे, डिवीजन होने के बाद 2 अपर 2 लोअर एंड देन वापस से यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन होगा तो यहाँ पे 4 अपर हो जाएगी एंड 4 क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी एंड देन यहाँ पर वापस से क्या होगा, वापस से यहाँ पे डिवीजन, वहां पे अब क्या होगा, अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अरेंजमेंट अगर अपन करते हैं तो वापस से ये लो, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई एंड एक्सेल। यहाँ पे क्या है, अगर पोलर सेल की बात की जाए तो 2 सेल मिल गई है, तो उनके न्यूक्लियस 2 है पर सेल एक ही है, इसलिए हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल है। जो पोलर न्यूक्लियाई है सेल एक है, न्यूक्लियस उसके अंदर 2 है, ओके, तो डिप्लॉइड बोलेंगे इसको हमेशा। ये क्या है, 2n है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इन्होंने, हमने क्या बोला, 2 फंक्शनल मेगास्पोर है, तो हम बोलेंगे डायड फॉर्मेशन हुआ है, तो डायड से हम क्या करके जा रहे हैं, फॉर्मेशन करके जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे बायोस्पोरिक। तो इसके अंदर भी अगर अपन एलियम टाइप पढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एलियम, तो एलियम के अंदर क्या होता है कि जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो क्या होगा, चैलेजल, चैलेजल डायड होगा ना, वो फंक्शनल होगा। और यहाँ पे मैंने एक और बताया था एंडीम्यून, एंडीम्यून, तो एंडीम्यून के अंदर जो आपका डेवलपमेंट होगा वो माइक्रोपाइलर डायड से होगा, ठीक है। 2 मेगास्पोर है तो हम 2 को क्या बोलते हैं, डायड बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, अब आते हैं अपन टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक पे। किस पे, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के ऊपर। तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होते हैं, अगर टेट्रा मतलब 4, मतलब चारों के चारों मेगास्पोर फंक्शनल है, मतलब कि ऑल 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई टेक पार्ट इन डेवलपमेंट। मतलब कि चारों के चारों न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। और पता है इसमें क्या होता है कि जो चारों मेगास्पोर को हम क्या बोलते हैं, कंबाइनली कोइनो मेगास्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइनो मेगास्पोर। अब उनको क्वेश्चंस में कौन सा टाइप का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पेपरोमियम, क्योंकि अपन क्लास नहीं ले रहे हैं, क्या एमएससी का टॉपिक है, अगर अपन देखा जाए तो एमएससी का टॉपिक है। इतने सारे एम्ब्रियोसेक नहीं आते हैं नीट लेवल में, ये आपका एमएससी के अंदर आते हैं या बीएससी के अंदर आते हैं कि ऑल टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो सारी क्लास लेंगे तो ये करीब 2 घंटे की क्लास ही हो जाएगी। तो अपन को एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो जो जो ऑप्शन दे रखे हैं अपन पूरा डिटेल में ले लेते हैं। तो पेपरोमियम में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, द 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ कोइनो मेगास्पोर। मैंने कहा था ना कि आपका जो 4 मेगास्पोर होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, चारों को कंबाइनली क्या बोलेंगे, कोइनो मेगास्पोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोला 4 फंक्शनल मेगास्पोर, मैं लिख रहा हूँ कोइनो मेगास्पोर। लाइक अगर 2 फंक्शनल है तो हम बोलेंगे डायड, ठीक है। चारों के चारों फंक्शनल है तो हम बोलेंगे कोइनो मेगास्पोर। कोइनो मेगास्पोर अंडरगो 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन फॉर्मिंग 16 न्यूक्लियाई। तो मैंने कहा था कि ये एक तरह से क्या है, 16n है, ये क्या है 16 न्यूक्लिएट है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन। अगर अपन देखें चारों के चारों का फंक्शनल है, अगर चारों के चारों फंक्शनल है मतलब कि ये देखो 1
2 3 4, तो यहाँ पे जब डिवीजन होंगे 2 सक्सेसिव डिवीजन, तो 4 से कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड वापस से यहाँ पे डिवीजन होंगे 2 सक्सेसिव डिवीजन है, 1 11 1 11, तो 8 के बाद में यहाँ पे कैसा बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे 16, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 न्यूक्लिएट हो गए। तो ये क्या होगा 16 न्यूक्लिएट होंगे एंड देन के अरेंज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है अगर अपन देखें तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा पेपरोमिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है। आप क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं लोग, ये आपको थोड़ा बहुत नोट करना पड़ेगा, नोट्स बना लेना ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन ने ये बोला था कि कौन सा क्या है, तो देखो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट की बात की जाए तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट मेरा क्या था, पॉलीगोनम टाइप में था, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट क्या है, पॉलीगोनम टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट डी हो जाएगा। फर्स्ट डी कहां कहां दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, ये सी को एलिमिनेट कर सकते हैं पर यहाँ पर भी है। एंड देन देखते हैं मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट के अंदर हमारा आता है कौन सा, ओइनोथेरा टाइप में, तो ओइनोथेरा को हम क्या करते हैं, तो सेकंड बी कहां दे रखा है, सेकंड सी एलिमिनेट, सेकंड बी, ठीक है। एंड यहां पर भी क्या दे रखा है, सेकंड बी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, तो बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट की में कौन कौन सा आता है, एलियम एंड एंडीम्यून, तो यहां पर क्या हो जाएगा थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा हमारा ए, थर्ड क्या हो जाएगा ए, थर्ड ए कहां कहां दे रखा है, थर्ड ए यहां दे रखा है, पर थर्ड यहां पे क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे फोर्थ सी का मतलब क्या है कि टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट, ये कौन सा हो गया हमारा पेपरोमिया, ये कौन सा हो गया पेपरोमिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी आंसर एकदम करेक्ट है। बी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो बी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारा कि 1D मतलब मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट कौन सा है, पॉलीगोनम टाइप में, एंड सेकंड बी का मतलब है मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट कौन सा आ गया, सेकंड बी ओइनोथेरा हो गया। थर्ड मतलब बायोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एलियम टाइप। फोर्थ सी का मतलब है टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट, तो सी मतलब कि यहां पर आ गया पेपरोमिया, ठीक है। तो टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट कौन सा आ गया, पेपरोमिया 16C, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ठीक है, आपके लिए कंसेप्चुअल हुआ हो, आपका टॉपिक क्लियर हुए हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखे हैं, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का दे रखा है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप ही का ग्रुप है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट है, आपको पूछना है, ठीक है, हल्का से भी प्रॉब्लम हो रही है प्रिपरेशन करने में, तो अभी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय, टेक केयर।